हेलो गेमर्स, कैसे हो आप गाइस। पबजी मोबाइल के टॉप अपकमिंग न्यू फीचर्स के बारे में मैं आपके लिए कुछ वीडियोस लेकर आया था, वो आपने काफी पसंद की। सो इस वीडियो के अंदर भी मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ फीचर्स लेकर आया हूं। तो अगर आपने हमारे वो वाले पिछले वीडियोस देखे हैं और आप आज का ये वीडियो भी पूरा देख लोगे तो इसके बाद पबजी मोबाइल की दुनिया में ऐसा कोई भी नया अपकमिंग फीचर नहीं होगा जिसके बारे में आपको नहीं पता हो। A to Z सब है इन वीडियोस में। तो चलो फिर फटाक से वीडियो को शुरू कर देते हैं। ये फीचर है बॉम्ब सूट। जिस तरह से लेवल 3 वेस्ट पहन लेने के बाद हमारा कैरेक्टर ज्यादा से ज्यादा डैमेज सहन कर पाता है, इस बॉम्ब सूट को पहन लेने के बाद तो हमारा ग्रेनेड भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सो इसकी वजह से क्लासिक मोड गेम प्ले अनफेयर ना हो जाए, इसलिए ये फीचर हमें स्पेशल मोड्स में देखने को मिलेगा। स्पेशल पैराशूटिंग प्रॉप्स। ये अलग अलग तरह के आइटम्स हमारा कैरेक्टर प्लेन से जंप करने के बाद और पैराशूट ओपन होने से पहले यूज कर पाएगा। एडवांस सीट चेंज फीचर। सीट चेंज आइकॉन को लॉन्ग होल्ड करने के बाद ये आइकॉन एनलार्ज हो जाएगा और फिर हमारा कैरेक्टर किसी भी सीट को चूज कर पाएगा। एडवांस मैप मार्किंग सिस्टम। सिंगल मैप मार्कर के अलावा हमें एक एडवांस ऑप्शन भी मिलेगा जिसे यूज करते हुए मल्टीपल मैप मार्किंग कर सकते हैं। रियल टाइम सेंसिटिविटी एडजस्टमेंट। हम ट्रेनिंग मोड में प्रैक्टिस करते हुए अपनी सेंसिटिविटी चेंज कर पाएंगे और अपने अकॉर्डिंग सेट कर पाएंगे। ऐसा करने के लिए हमें बार बार सेटिंग्स में जाकर सेंसिटिविटी ऑप्शंस को ओपन करना नहीं पड़ेगा। मूविंग ट्रेन। वीकेंडी मैप में ये इन गेम न्यू फीचर ऐड हो जाएगा और हम इसको मैच खेलते खेलते यूज कर पाएंगे। न्यू व्हीकल ग्लाइडर। हेलीकॉप्टर्स और एयरप्लेन्स के बाद ये तीसरा ऐसा फ्लाइंग व्हीकल होगा जो हमें पबजी मोबाइल में खेलने के लिए मिल सकता है। एग्जिस्टिंग फीचर गैस कैन या जेरी कैन इम्प्रूवमेंट्स। हाल ही में गैस कैन में एक इम्प्रूवमेंट हुआ है कि अब हम उसे ब्लास्ट भी कर सकते हैं। ठीक वैसे ही नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट में हम इसमें से ऑयल भी निकाल पाएंगे। हम इससे एनिमी के अगेंस्ट कहीं भी ट्रैप लगा सकते हैं और ये ऑयल 7 सेकंड्स के लिए इफेक्टिव रहेगा। हमारे फायर करते ही ये जल जाएगा और हम इसे ग्रेनेड या मॉली से भी जला सकते हैं। स्टिकी बॉम्ब। इस न्यू एक्सप्लोसिव आइटम का यूज हम दीवार तोड़ने में कर पाएंगे। न्यू एक्सप्लोसिव C4। इस आइटम का डैमेज इतना ज्यादा होगा कि ये एक ब्लास्ट में 6 व्हीकल्स को उड़ा देगा। अगर इसे किसी स्क्वाड हाउस की दीवार पर भी लगा दिया तब भी इसका डैमेज अंदर तक होगा। न्यू थ्रोइंग फीचर्स इंप्रूवमेंट। हम एग्जिस्टिंग वेपन्स के अलावा मीली वेपन्स, एमो और हीलिंग्स को भी थ्रो कर पाएंगे। ये जबरदस्त फीचर तो गेम प्ले की डायनेमिक्स के मायने ही बदल देगा। अगर हमारे पास गन ना भी हुई तो भी हम मीली फेंक कर दूर से ही किसी एनिमी को नॉक कर पाएंगे। न्यू 2 स्टोरी स्क्वाड हाउस स्ट्रक्चर ऑफ इरेंगल मैप। इस तरह के स्क्वाड हाउस में एनिमी पर रश करने की जितनी भी ट्रिक्स हैं गाइस, वो आने वाले नए स्ट्रक्चर के अंदर वर्क नहीं करेंगी। न्यू स्क्वाड हाउस में ऐसा कोई भी तरीका नहीं होगा जिसे यूज करने के बाद इस स्क्वाड हाउस की छत पर हम चढ़ पाए। इस स्क्वाड हाउस की छत पर अगर हम कैंप कर रहे हैं तो एनिमी के पास सीढ़ियों से आने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचेगा ऊपर चढ़ने का। कैंपिंग इन ओपन फील्ड्स। पबजी मोबाइल के फ्यूचर में आने वाले अपडेट्स में हमें ओपन फील्ड में भी ऐसी बहुत सारी प्लेसेस मिल जाएंगी जहां हम आसानी से डिफेंड कर पाएंगे और कैंप कर पाएंगे। सो अगर हम जोन टू जोन खेल रहे हैं और हमारे पास नेक्स्ट जोन में जाने के लिए कोई भी व्हीकल नहीं बचा है तो हम इस तरह के एरियाज में से होते हुए जोन में जा सकते हैं। हमें इस तरह के बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स दिख जाएंगे जिनका यूज करते हुए हम कवर लेते हुए नेक्स्ट जोन में जा पाएंगे। एंड मैच खेलते हुए नेक्स्ट जोन में एंटर करते वक्त किसी भी एनिमी की बुलेट से नॉक होने का रिस्क बहुत कम हो जाएगा। इम्प्रूवमेंट्स इन स्ट्रक्चर्स ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स। अगर हम इस तरह के स्क्वाड हाउस में कैंप कर रहे हैं और सामने से आते एनिमी का वेट कर रहे हैं गाइस, तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे जैसे कि पानी की टंकी, जिनका यूज करते हुए हमें बहुत ही आसानी से एक कवर मिल जाएगा और हम सामने से आते एनिमी को इजीली नॉक कर पाएंगे। एंड इसीलिए एनिमी हमारे ऊपर ओपन रश करने से पहले 2 बार सोचेगा।
न्यू एंड इम्प्रूव्ड चर्च इन इरेंगल मैप। आप ये तो जानते ही हो कि इरेंगल मैप के चर्च में यहाँ पर ऐसा एक सीक्रेट रूम है जिसमें एंटर करने के बाद एनिमी बैठे रहते हैं और पोचिंकी जैसे एरिया में वो बहुत देर तक कैंप करते रहते हैं। सो चर्च के इस न्यू स्ट्रक्चर अपडेट में इस तरह के इन सीक्रेट रूम्स को गाइस हटा दिया गया है और अब यहाँ पर कोई भी कैंप नहीं कर पाएगा। इम्प्रूवमेंट्स इन सिंगल स्टोरी स्क्वाड हाउस। इस तरह के स्क्वाड हाउस के ऊपर चढ़ना अभी तक के लिए बहुत डिफिकल्ट है। अगर हमें इनके ऊपर चढ़ना है तो किसी व्हीकल का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन न्यू अपडेट्स में हमें इनके ऊपर चढ़ने का भी एक बहुत आसान रास्ता मिल जाएगा। इम्प्रूवमेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ सिक्योरिटी गार्ड कैबिन। गाइस इन कैबिन्स के ऊपर ऐसे सीक्रेट कैंपिंग स्पॉट्स होते हैं जिनके ऊपर छुपकर एनिमी कैंप करता रहता है और हमारे आते ही हमारे ऊपर स्प्रे कर देता है। सो न्यू अपडेट में इनको मॉडिफाई करने के बाद इनका कैंपिंग ऑप्शन खत्म कर दिया जाएगा। सो अगर हम यहाँ पर कैंप नहीं कर पाएंगे तो एनिमी भी नहीं कर पाएगा। चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ 3 स्टोरी स्क्वाड हाउस। जो 3 स्क्वाड हाउस हमें कुछ इस तरह के दिखते हैं गाइस, वो नेक्स्ट अपडेट आ जाने के बाद चेंज कर दिए जाएंगे। अभी के लिए अगर हमें इसकी रूफ पर चढ़ना है तो कुछ इस तरह से चढ़ना पड़ता है एंड न्यू अपडेट आ जाने के बाद हम कुछ इस तरह से इनके ऊपर चढ़ पाएंगे। इन 3 स्टोरी स्क्वाड हाउस के अंदर हमें 2 तरह के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। एक तो है कोन शेप जैसे कि ये वाला, और इसके अलावा जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो है फ्लैट टॉप। इनकी छत बिल्कुल फ्लैट होती है और इनके स्ट्रक्चर के अंदर भी इम्प्रूवमेंट्स कर दिए गए हैं। सो अभी के लिए अगर हमें इनकी छत पर चढ़ना है गाइस तो कुछ इस तरह से हमें इनकी छत पर चढ़ना पड़ता है, लेकिन न्यू अपडेट आ जाने के बाद अगर हमें इनके ऊपर चढ़ना है तो हम कुछ इस तरह से इनके ऊपर चढ़ जाएंगे। वैसे इसके अलावा हमें इनमें इंटरनल स्ट्रक्चर चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। ये सारे स्क्वाड हाउस अभी के लिए अंदर से बहुत छोटे होते हैं, लेकिन आने वाले अपडेट में ये अंदर से काफी स्पेशियस हो जाएंगे। सो अगर न्यू स्क्वाड हाउसेस को एग्जिस्टिंग स्क्वाड हाउस से कंपेयर किया जाए तो इनका साइज 1.5 टाइम्स ज्यादा होगा। सो गाइस आज तक के PUBG मोबाइल में आने वाले जितने भी अपकमिंग अपडेट्स हैं मैं उनके बारे में आपको अब फाइनली बता चुका हूँ एंड फ्यूचर में इस तरह के जितने भी अपडेट्स आएंगे मैं उनके बारे में भी आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूंगा। तो ठीक है, फिर लेकर आता हूँ आपके लिए ऐसा एक और बेहतरीन वीडियो। गुड बाय गेमर्स एंड लव यू ऑल।